राम मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज लहराया, नीचे मोदी की आंखों में आंसू आया। योगी ने दिया दमदार भाषण, अब और भी टाइट रहेगा प्रशासन। 500 वर्षों का सपना था अधूरा, मोदी योगी की जोड़ी ने कर दिया पूरा। जय श्री राम से गूंज उठा पूरा आसमान, साक्षात अयोध्या पहुँचे महावीर हनुमान। हजारों नहीं लाखों साधु संतों की भीड़, आज पूरा कंप्लीट हो गया राम मंदिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस भगवा ध्वज को बनाने में पूरे 25 दिन क्यों लगे? किस खास कपड़े से तैयार किया गया यह केसरिया ध्वज, और क्यों आज ही का शुभ दिन चुना गया? आखिर क्यों मोदी जी के हाथ कांपने लगे उस पल में? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि यह अलौकिक क्षण 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद देखने को मिला, और लंबे इतिहास के बाद एक नई इतिहास की शुरुआत हो गई। इस ध्वजारोहण का विशेष महत्व ये था कि राम मंदिर का पूरा निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने मिलकर इस शुभ कार्य का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और मोहन भागवत रिमोट के बटन घुमाया, भगवा ध्वज धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ना शुरू हो गया। यह धर्म ध्वजा को शिखर पर फहराते हुए पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। जैसे जैसे ध्वज शिखर की ओर चढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी गहरी श्रद्धा और भावुकता के साथ इसे टकटकी लगाए देख रहे थे। पीएम मोदी के साथ मंदिर परिसर में बैठे साधु संत भी भावुक हो उठे, क्योंकि यह शुभ घड़ी 500 वर्षों के बाद देखने को मिली। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस ध्वज को क्यों फहराया गया। तो आपको बता दें कि इस ध्वज को फहराने का मतलब सिर्फ परंपरा से जुड़ा उत्सव नहीं। मोदी ने भी अपनी भाषण में कहा, यह झंडा न केवल भगवान राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा, बल्कि यह सत्य की जीत का प्रतीक भी बनेगा। मोदी जी के चेहरे की भावुकता इस बात की गवाही देती है कि यह अवसर कितनी बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों में सैकड़ों पीढ़ियां बदली, पर राम भक्तों की आस्था अटूट रही। यह ध्वज उनकी दृढ़ निश्चय और संघर्ष की गाथा का प्रतीक है। इस ध्वज की 5 सबसे बड़ी खासियत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह 2 किलो वजन वाला केसरिया ध्वज है, जो गुजरात के 6 कलाकारों ने 25 दिनों की मेहनत से बनाया है। यह ध्वज हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या फिर बरसात क्यों न हो, अपने स्थान पर मजबूती से लहराता रहेगा। इस झंडे की लंबाई 20 फुट है और ध्वज स्तंभ की ऊंचाई 42 फुट तक है, जो मंदिर की भव्यता और धार्मिक गरिमा को और भी बढ़ाता है। इस ध्वज को ध्यान से देखेंगे तो इस पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। कोविदार वृक्ष के बारे में आपको बता दें कि इस झंडे पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह प्रभु श्री राम के समय में अयोध्या का राज वृक्ष माना जाता था। जिस तरह आज हम सब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद मानते हैं, झंडे पर बनाए गए अलग अलग चिन्हों का भी अलग अलग महत्व है। जहाँ सूर्य और ओम हिंदू धर्म और कोविदार वृक्ष स्थिरता और शक्ति के प्रतीक को दर्शाता है। राम मंदिर के शिखर पर जो पीतल जैसी धातु का इस्तेमाल किया गया है, वह असल में भी पीतल की ही बनी है, लेकिन इस पर सोने की मोटी परत चढ़ाई गई है ताकि उसका चमक और पक्का सुरक्षा बनी रहे। सोने की परत मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्ता को भी बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर आज ही के दिन क्यों चुना गया ध्वजारोहण के लिए? तो आपको बता दें कि आज का दिन बहुत ही खास है। आज विवाह पंचमी का पावन दिन था, जो भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इसी कारण राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने का शुभ अवसर 25 नवंबर को ही चुना गया। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि पंचमी तिथि को राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, जो हिंदू संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इस दिन की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का समारोह आयोजित किया गया। और सबसे बड़ी बात कि आज राम मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछले साल जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय राम मंदिर का कुछ काम बाकी रह गया था। इसलिए आज का दिन न केवल राम मंदिर के निर्माण पूरा होने का उत्सव है, बल्कि राम सीता विवाह के पावन पर्व की याद में भी अत्यंत मंगलमय है। जैसे जैसे झंडा मंदिर के शिखर पर चढ़ता जा रहा था, पीएम मोदी एकटक निहारते हुए देख रहे थे और नीचे दोनों हाथ जोड़कर मोदी जी खड़े थे। जब भगवा ध्वज शिखर पर पहुंच गया, उनके दोनों हाथ कांपने लगे। प्रधानमंत्री मोदी पूरा राममय हो गए थे और उन्होंने अपनी भाषण में भी कहा कि आज पूरा देश राममय हो चुका है। लहराते हुए झंडे को देखने के बाद यही लग रहा था कि महावीर हनुमान अपने हाथों में झंडा लेकर खुद आगे चल रहे हों और प्रभु श्री राम उनके पीछे हों। इस झंडे ने सबका मन मोह लिया। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपका काम है, ताकि उन्हें भी इस केसरिया रंग के ध्वज का महत्व पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।